मैं एक बात मीडिया की खिदमत में भी अर्ज करना चाहूँगा कि जहाँ हर तबका, हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोग इस वक्त मज़लूम हैं, मीडिया भी और मीडिया पर्सन भी उसी तरह मज़लूम हैं। और जिस तरह हम मीडिया के मज़लूम तबके के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए उठने वाली आवाज़ को कौम तक पहुँचाए और पूरी क़ुव्वत के साथ पहुँचाएं। आपको याद होगा हमने पिछले इजलासों में ये बात कही थी कि 31 दिसंबर तक तमाम मेंबरान असम्बली अपने अपने इस्तीफे पार्टी लीडर तक पहुंचाएंगे। आज तमाम पार्टियों ने इस मीटिंग को रिपोर्ट दी कि सबके इस्तीफे पार्टी क़यादत तक मुकम्मल तौर पर पहुंच चुके हैं। तो एक हदफ आज हासिल हो चुका है। दूसरी बात, हमने ये बात भी कही थी कि 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी। तो आज फिर हम इसका इरादा करते हैं कि हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी। और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बनाकर यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए धांधली जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की। हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं और हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा, बरमला होगा। और अब उनको सोचना है कि वो पाकिस्तान की सियासत पर अपने पंजे गाड़ने का फैसला करते हैं या उससे दस्तबरदार होकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों की तरफ जाते हैं। लिहाजा इस हवाले से हम बड़े वजाहत के साथ अपने मुस्तक़बिल का फैसला कर रहे हैं। फ़ौज हमारी फ़ौज है, हम उसको अपनी फ़ौज समझते हैं। हम तमाम जनरल्स का एहतराम करते हैं। ये हमारी दिफाई क़ुव्वत है, लेकिन दिफाई क़ुव्वत अगर अपने पेशेवराना ज़िम्मेदारियों से हटकर सियासत में मुदाखलत करती है, सियासी मामलात को अपने कब्ज़े में लेती है, इससे उलझनें पैदा होती हैं। आज अगर पाकिस्तान में आईनी बहरान है, कानूनी बहरान है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, तो वो इस तजावुज़ की वजह से है कि अपने हुदूद से आगे बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से भी तमाम पार्टियां इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हमने सिर्फ एक मोहरे की तरफ तहरीक का रुख नहीं मोड़ना, बल्कि उसके पीछे उन पुश्तैबानों की तरफ भी हमने इस तहरीक को मुतवज्जह रखना है और पब्लिक पर वाज़ेह करना है कि तमाम ख़राबियों की असल जड़ कौन है और क्यों है। तो ये चीज़ें हम आज एक बात और कर देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह 19 जनवरी इस्लामाबाद में नेब के दफ्तर के सामने पीडीएम के तहत मुजाहरा होगा। इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरा होगा। और हम एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं कि नेब के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए, क्योंकि नेब को हम एहतसाब का इदारा नहीं समझते, बल्कि उसको भी हम
इस मौजूदा निज़ाम का एक ऐसा नुमाइंदा इदारा समझते हैं जो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया है। तो ये इंतकाम का सिलसिला नहीं चलेगा। अब हम मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, एहतसाब से कोई भागा नहीं है। सारे सियासतदान जो बुलाए गए तो एहतसाब के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन ये एहतसाब साबित हो गया कि एहतसाब नहीं इंतकाम है, और जैसे कि ऑन ड्यूटी वो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के ख़िलाफ़ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ़्तारी, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। सियासतदानों को आए रोज़ नोटिस देना, बुलाना, इस पर भी हम आने वाले दिनों में जब स्टैंडिंग कमेटी होगी तो कुछ सख्त फैसले करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। हमने कहा कि लॉन्ग मार्च का फैसला भी होगा जब ये मुद्दत पूरी होगी, और इस्तीफ़ों का हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी। हर चीज़ हम बाहमी मशवरे के साथ, किसी बैरूनी दबाव की बुनियाद पर नहीं, बड़ी हिकमत अमली के साथ अपने कार्ड खेलना चाहते हैं। सेनेट के हवाले से वो मीडिया में ये दूसरा आपने आखिरी बात किया, क्या सराहियां हो रही हैं, कोई कह रहा है जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिल आखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक़ है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनज़र रखा जाएगा, और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हतमी फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की CAC के हवाले से पीपल्स पार्टी ने पूरी तफसील के साथ जो सूरत हाल है उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन को वाज़ेह किया है, उसकी सियासी पोजीशन को वाज़ेह किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो तजावीज़ मुरतब की है वो सामने रखी है, और तफसील के साथ उस पर बहस हुई है, और फिर मुत्तफ़िक़ा आरा कायम की गई। मेरे ख्याल में हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब हम बाकायदा जेलों का रुख करें, और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम इस पर फासपाई इख्तियार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि जब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मियां शबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी, तो पीपल्स पार्टी की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात आए थे कि बैक डोर जो मुज़ाकरात हैं ये नहीं होने चाहिए, फिर PTM को मुज़ाकरात करे। आप कल बहसीत PTM सरबराह के मोहम्मद अली दुरानी से मिले, तो क्या आपने सबको एतमाद में लिया था, और दूसरा क्या आप डायलॉग की तरफ भी जा रहे हैं कि कहीं पर बातचीत का भी अमल होना चाहिए? इसमें ऐड कर लें, नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की ज़राए की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब से वापस नहीं आए, तो पहले वो आएंगे तो फिर लॉन्ग मार्च होगा, वो क्या करेंगे। ये सारी जो है बाहर की वही क़ियास आराइयाँ हैं जो आपके सफ़ों में चल रही हैं, और जिस पर हमें दुख होता है कि ऐसा क्यों होता है। कोई ऐसी बात न हुई है, और न किसी किस्म का अब हम इसके जिम्मेदार नहीं है। बाकी रही बात जी मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो बग़ैर प्रोग्राम के मेरे पास आए, जहां मैं ठहरता हूं मस्जिद में, आप लोग भी आते रहते हैं, और मीडिया के सामने बात भी हुई, और उन्होंने अपना जो नेशनल डायलॉग का फ़लसफ़ा था वो बयान किया, और उसके जवाब में मैंने कहा कि ये खारिज अज़ इम्कान है। बात ख़त्म हो गई।